हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग फिर से क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेकर आ गए हैं और आज होगा मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एनसीईआरटी का। जैसा कि आप लोगों ने पहले एक्सरसाइजेज में देखा, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 को हम लोगों ने कवर किया और एक्सरसाइज 2.2 को कवर किया। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स है, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का इसके एक एक वीडियो लेक्चर्स में है, ताकि बच्चों को इजी गोइंग में समझ में आए और कॉन्सेप्ट डेवलप हो। जैसे कि इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व करके बच्चों के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। अब हम लोग उसको मिसलिनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट कितना है, कितना डेवलप हुआ, और कुछ और नए फॉर्मूलाज को जानेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन फंक्शंस में अपने आप को 100% बनाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी निकाल लेंगे, क्वेश्चंस को नोट करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला निकाल लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला पेज का फॉर्मूला, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज कहां से कहां तक होता था, और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स क्लास 11 का कुछ फॉर्मूला भी लिखे थे ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारे फॉर्मूला और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को निकाल लीजिए और क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 5 के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, कॉपी निकाल लीजिए, फॉर्मूला निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्लास 12 मिसलिनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और हम लोगों का ये आ गया मिसलिनियस एक्सरसाइज, कहां गया, ये आ गया हम लोगों का मिसलिनियस एक्सरसाइज, कहां चला गया 2.2, नो मिसलिनियस, हाँ मिसलिनियस एक्सरसाइज आ गया ये। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम लोगों का छोटा वाला बुक आ गया। ठीक, तो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व किया जाए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पेज निकाल चुके हैं बच्चे फॉर्मूला के साथ, और उसको हम लोग चेक करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो रेडी हो जाएंगे सभी बच्चे, बुक आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अपने भी बुक में देख लिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम है, cos इनवर्स cos 13 π/6। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक चीज आप ये देख लो कि अभी तक में ये सबसे पहला क्वेश्चन है जहां पर 13 π/6 का मतलब हो गया 2 से भी ज्यादा है, ये नंबर ग्रेटर देन 2 है। 13 π/6 का मतलब होगा लगभग में 2.1 पाई, मतलब कहीं ना कहीं जो है ये 2 से बड़ा है, ये नंबर 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है तो हम लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स, cos को क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/6 लिखा जा सकता है कि नहीं, चेक कर लो। यहाँ 13 π/6 को हम लोग चाहें तो 2 पाई प्लस π/6 लिखेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6, और ये हो गया 6 2 12 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 13 π/6 आया। अब एक चीज देखो, cos 2 पाई का मतलब 2 पाई मतलब क्या होता है 360, cos 2 पाई का मतलब 360 प्लस π/6 का मतलब क्या होता है 30। 360 का मतलब क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 4 प्लस 30 लिख सकते हैं। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, 360 का मतलब 90 इंटू 4 है, तो cos 30 का मतलब 1/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो प्लस 1/2। मतलब ये आया, हाँ मतलब ये आया कि cos 2 पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू
cos पाई बाय 6 ही आता है। cos, समझिए क्या बोले हम, cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू cos पाई बाय 6 ही आ रहा है। लिख दिए। cos इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1 बाय cos पाई बाय 6। क्लियर। अब हम लोग यहां पर खेल खेलेंगे कट्टम कुट्टम वाला। ये कट्टम कुट्टम खत्म, आ गया पाई बाय 6 इज योर आंसर, और ये ही आ गया आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में जिसमें 2 से भी ज्यादा आ रहा था। तो 2 पाई प्लस 6 मतलब cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। अभी हम लोग क्लास 11 में भी ये चीज पढ़े हैं, जैसे हम ब्रेक डाउन करके दिखाएं। तो इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। नोट कर रहे हैं, चलिए, वेरी गुड एंड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ वी विल हैव टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या है। न्यू बुक में भी क्वेश्चन नंबर 2, ओल्ड बुक में भी क्वेश्चन नंबर 2 ही है ये। tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 का मतलब कहीं ना कहीं जो है ये 1 से बड़ा है। ठीक है, 7 पाई बाय 6 का मतलब ये 1 से बड़ा है। 7 पाई बाय 6 का मतलब 1 से क्या होगा, बड़ा है। 7 बाय 6 का मतलब होगा लगभग 1 पॉइंट कुछ। ठीक है, 1.1 मतलब 1 से बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। आप चेक कर लो, पाई प्लस पाई बाय 6 को लिखोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने पे 6 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ठीक है, आ रहा है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। tan पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब क्या होगा, tan 90 प्लस 30। tan 90 का मतलब क्या होगा, 90 इंटू 1 प्लस 30। 90 इंटू 1 प्लस 30 होता है 90 इंटू 1 प्लस 30। 90 इंटू 1 प्लस 30 होगा, सॉरी पाई मतलब होगा 180 ना, पाई मतलब 180 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई मतलब 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 इंटू प्लस 30। क्लास 11 में आ जाना है हम लोग, क्लास 11 के हिसाब से। 2 मतलब tan 30, थर्ड क्वाड्रेंट प्लस, तो tan 30 आया। मतलब ये आया कि tan पाई प्लस पाई बाय 6 का जो वैल्यू आएगा वो tan पाई बाय 6 ही आएगा और प्लस में आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्लास 11 का कुछ यूज हम बताएं ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग पढ़े थे। tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 का फॉर्म वैल्यू क्या आएगा, tan पाई बाय 6। अब tan इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय tan, और यहां लिख सकते हैं tan पाई बाय 6। tan खत्म, पाई बाय 6 योर आंसर। ये आया पाई बाय 6 आंसर। ठीक है, समझिए क्लास 11 के हिसाब से 7 पाई बाय 6 मतलब 1 से बड़ा है। क्या लिख सकते हैं, tan पाई प्लस पाई बाय 6। पाई मतलब 180 मतलब 90 इंटू 2 का मतलब हो गया tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan 30 ही होगा प्लस में। और tan पाई प्लस पाई बाय 6 का फॉर्मूला क्या आया, tan पाई बाय 6 यहां लाके बैठा दिए। tan इनवर्स 1 बाय tan खत्म, पाई बाय 6 इज योर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देखेंगे। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं और देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो सभी बच्चे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे और मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है
2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लाया जाए क्वेश्चन को, ये भी आ जा रहा है, क्वेश्चन को सिर्फ लाना है, क्वेश्चन को सिर्फ लाना है। चलो यहां ले आए, तो ये दिया हुआ है tan इनवर्स 24/7, तो इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चन। क्या दिया है, टू प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव दैट करना, ठीक है, प्रूव दैट करना है आपको। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। चलो तो 2, इसको एक काम करो, साइन इनवर्स है ना, ये साइन इनवर्स को tan पे कन्वर्ट कर लो, साइन इनवर्स को tan पे कन्वर्ट कर लो, ऐसे करके साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, यदि थीटा है, या ऐसे ही तुम डायरेक्ट समझो ना, थीटा क्या डायरेक्ट समझ लो, साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h, साइन का वैल्यू p/h, मतलब ये 3 ये 5, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये आएगा 4, क्यों, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 का अंडर रूट हो गया 4, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसी तरह से tan इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, p/b, tan इनवर्स p/b, तो tan इनवर्स p का मतलब हो गया 3 और बेस हो गया 4, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट किए तो क्या आया, tan इनवर्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए तो आ गया tan इनवर्स 3/4। क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 3/4, ठीक। अब फॉर्मूला लगा दो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, यही ना होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर अप्लाई कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो 2 tan इनवर्स 3/4 को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2x, 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या आएगा, tan इनवर्स, ये इसको कैंसिल किया, मतलब काटेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9 बाय क्या हो गया, 16, ठीक है, हो गया, इतना क्लियर है। चलो इधर इरेज कर देते हैं, अब इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लिया जाए, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3/2 माइनस, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, tan इनवर्स 3/2 7/16, ठीक। तो tan इनवर्स ये हो गया 3/2 इंटू 16/7, ये हो गया 2 8 या 16, और आंसर आ गया tan इनवर्स 24/7। ये आपको प्रूव करना था, देखो हम लोग ला दिए हैं प्रूफ, तो LHS इज इक्वल टू यही प्रूफ करना था, tan इनवर्स 24 बाय क्या प्रूफ करना था, 24/7, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 कंप्लीट, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन। 2 साइन इनवर्स का हम लोग साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स में प्रूव करना था, फॉर्मूला बनकर आ गया 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिंपल वे में बैठा दिए और आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से जल्दी देखेंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है।
तो कैसे प्रूव करेंगे, बताएंगे आप जल्दी, सभी बच्चे बताएंगे कैसे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, इसमें आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, ये फॉर्मूला सभी बच्चे लिखेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, कॉस पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। यदि कॉस में दिया रहेगा, यदि कॉस में दिया है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y यदि दिया है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा साइन वाला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चेंज इनटू साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x पे या tan इनवर्स x पे बदल लेना होगा। यदि cos इनवर्स x cos इनवर्स y दिया है, ये फॉर्मूला दोनों अप्लाई इस पे नहीं होगा। आपको सबसे पहले साइन इनवर्स x या tan इनवर्स x पे बदलना होगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स x cos इनवर्स y का नहीं होता है, उसको साइन या tan पे आपको बदलना होगा। हो गया, चलिए सॉल्व किया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन पे दिया है तो फॉर्मूला लगा दो। साइन इनवर्स फॉर्मूला क्या आया, x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना आया फॉर्मूला अभी हम लिखे हैं, हमने यही फॉर्मूला अभी आपको लिखा है, आप इसी को अप्लाई करो। साइन इनवर्स x, ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17। 8/17 नहीं, 8/17 का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ये स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे, ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर हो गया। ठीक चलिए आगे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 8/17 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 25, मतलब 16/25 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 4/5 प्लस 3/5 इंटू, यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर, मतलब 64/225। अंडर रूट क्या होगा, 225 माइनस 64 तो क्या आएगा, 225 नहीं 289 होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 64/289, तो 289 माइनस 64/289, 225 डिवाइडेड बाय 289, अंडर रूट करेंगे तो आएगा 15/17, मतलब ये आया 15/17। क्लियर है, इसको सॉल्व किया ये आया, उसको सॉल्व किया ये आया, इतना क्लियर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। ये दिया है साइन इनवर्स 32/85 प्लस 45/85। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स 77/85। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दोगे कि जो नया वाला पुराना वाला बुक है, पुराने बुक में आपको यहां पर प्रूव करना था साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को यहां पर इक्वल टू आपको प्रूव करना था साइन इनवर्स 77/85। ये हमारा आंसर यहां आ गया है। पुराने बुक में साइन इनवर्स 77/85 प्रूव करना था, यहां आ गया।
लेकिन नए बुक में दिया हुआ 10 इनवर्स 77 बाय 36 प्रूव करना है, तो उसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो उसको भी प्रूव करके तुमको हम दिखाते हैं। नए वाले बुक में क्या है कि हाँ साइन इनवर्स, पुराने बुक में साइन इनवर्स 77 बाय 85 प्रूव करना है, नए बुक में 10 इनवर्स प्रूव करना है, तो 10 पे बदल लो। चलो चेंज कर देते हैं, साइन इनवर्स 77 बाय 85, साइन का वैल्यू क्या होता है P बाय H। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर 77, हाइपोटेन्यूज होगा 85। उसके बाद क्या करना है, tan पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होता है। ठीक है, तो बेस का वैल्यू निकालना है, तो 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर इज इक्वल टू 85 प्लस 77, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और एक बार 85 माइनस 77, मतलब हो गया 162 इंटू 8 हो गया। अब हमको क्योंकि ये b स्क्वायर का वैल्यू आया तो b का अंडर रूट कर दो, 81 इंटू 2 इंटू 8, 81 का स्क्वायर रूट होगा 9, 8 टू 16 का हो गया 4, बेस आ गया 36, बेस आ गया 36। अब tan इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स का मतलब क्या होगा P बाई B, मतलब tan इनवर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 77 और बेस क्या आएगा 36। आ गया tan इनवर्स 77 बाय 36। तो हम लोगों का LHS RHS दोनों इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो इसको आप लोगों ने बनाया और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको चेक करते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। किया जाए प्रूव। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे आपको याद है, हमने आपको कहा था कि, याद है कि नहीं, भूल गए बच्चे, हम देखो क्या कहे थे कि साइन इनवर्स x माइनस प्लस साइन इनवर्स y का होता है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का होता है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y का नहीं होता है। तो जब कभी भी cos इनवर्स x cos इनवर्स y दिया हो, इसको आप साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में बदल लो। tan पे मत बदलना, tan पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब कभी भी cos इनवर्स x cos इनवर्स y दिया है तो पहले आप बदल दो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y में, tan पे मत बदलना, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y में चेंज करते हैं इसको, चलो चेंज कर दें और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। तो cos इनवर्स 4/5 को साइन पे बदलेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग यदि साइन पे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स cos का क्या होता है, cos का क्या होता है, चलो बताओ, cos का होता है b बाय, याद है cos का होता है b बाय h। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो बेस हो गया 4 हाइपोटेन्यूज 5, ये हो गया 3, मतलब साइन इनवर्स p बाय b कन्वर्ट कर दिए तो आ गया साइन p बाय b। मतलब क्या हो गया, cos को कन्वर्ट किए, क्या आ गया, साइन इनवर्स 3/5 3/5 होगा। ठीक है, 3/p/h होता है, p/h, साइन का p/h होता है ना, साइन का p/h होता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। दूसरे वाले को बदलते हैं। दूसरा वाला क्या दिया है, cos इनवर्स 12/13, तो फिर वही cos का मतलब b/h, b/h, तो ये बेस हो गया यहाँ 12, ये हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे 5 आएगा ऐसे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 164 मतलब 144, 25 का अंडर रूट क्या होगा 5 आ गया। साइन में बदलेंगे, साइन इनवर्स p/h, p
बाय एच, मतलब 5/13। ये हो गया साइन इनवर्स 5/13। चलो हो गया, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, साइन 3/5 और प्लस साइन क्या आया, साइन क्या आया, साइन 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 5/13। चलो इसको आगे सॉल्व कर दें। फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी ठंडे का समय है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर और वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, ये एक्स है और ये वाई है। 3/5 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, 5/13 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू 5/13 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/5 का ये हो गया स्क्वायर। ठीक, साइन इनवर्स है क्या लिखेंगे 3/5 अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करें, इसको इरेज कर दें। चलो इतना तो नोट कर ही लिए होगे, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस क्या है 1 माइनस 25/169, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25, 144/169 इज इक्वल टू 12/13। ठीक, ये आ गया 12 प्लस ये क्या आएगा 5/13 इंटू 1 माइनस 3 क्या है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16/25, अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 4/5। क्लियर है, यहां तक आ गया है, सभी बच्चों का यहां तक आया है। ठीक है, वेरी गुड, आगे सॉल्व करें। तो ये सब तो हम लोग को कैलकुलेशन से इरेज करना होगा। ये हो गया, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 36/65 प्लस ये 5, चलो ये हो गया 20/65। क्या आया साइन इनवर्स 56/65। अब साइन का मतलब होता है p/h, हमको प्रूव करना है कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। p/h का मतलब हो गया 56 और ये हो गया 65। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और हम लोगों को बेस कैलकुलेट करना है। b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, 65 प्लस 56 और 65 माइनस 56। ठीक है, ये हो जाएगा 121 इंटू 9, अंडर रूट निकालेंगे 11 इंटू 3, 33, ये आ गया 33। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो b/h होता है और कॉस इनवर्स में b कितना है 33 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 65। क्लियर है, तो ये आ गया आपका, जिसको सॉल्व किए तो ये आया कॉस इनवर्स 33/65, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी कॉस इनवर्स में दिया रहेगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कॉस इनवर्स को आप पहले कन्वर्ट करना साइन इनवर्स में, ना कि tan इनवर्स। tan इनवर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y को sin इनवर्स x sin इनवर्स y में प्रूव कर लेंगे। उसको हम लोग कन्वर्ट करके उसके बाद जैसे बोलेगा उसके हिसाब से प्रूव कर देंगे। यहाँ पर cos कहा था, हम sin लाके फिर cos में कन्वर्ट कर दिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 और मिसलिनियस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। सभी बच्चे ये फॉर्मूला को जरूर से याद कर लेंगे और इस पे अप्लाइड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो थैंक यू, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक।